99% लोगों को पता ही नहीं होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आया कहाँ से। वो बस रट लेते हैं कि हाँ ठीक है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और वही भाई के m इसकी स्लोप है, y इसका इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट है। पर भाई क्यों है? हाँ क्यों है? मतलब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ही क्यों है? एम एक्स एम वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सी ऐसा कुछ क्यों नहीं है? या फिर y इज इक्वल टू एक्स प्लस एम इंटू सी ऐसा कुछ क्यों नहीं है? मतलब बनाने वाले ने यही क्यों बनाया? ये भी बना सकता था, ये भी बना सकता था, ये भी बना सकता था। और अगर बनाया भी तो उसमें स्लोप ही क्यों डाली, वाई इंटरसेप्ट ही क्यों डाला? कुछ और भी तो कर सकता था, पर यही क्यों करा? तो इस लेवल की अगर क्यूरियोसिटी आपको है ना तो ये वीडियो भाई आपके लिए है। और अगर नहीं भी है तो मैं बोलूँगा भाई आप इस वीडियो को देखो, है ना, जिससे आपकी क्यूरियोसिटी बिल्ड होगी और मैथमेटिक्स एक बोरिंग और टफ सब्जेक्ट नहीं रहेगा, उसमें आपको एक्चुअली में मज़ा आने लगेगा। एंड मैथमेटिक्स यार वैसे भी बहुत मज़ेदार है ना। तो शुरू करते हैं यार। तो सी मतलब पहली बात तो हमें इक्वेशन की ज़रूरत नहीं क्यों पड़ी, ये भी सोच के देखो। तो इक्वेशन का मतलब ये होता है कि मान लो एक स्ट्रेट लाइन है, कैसी भी है, मान लो ऐसी एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस स्ट्रेट लाइन पे इन्फिनिटी पॉइंट्स लाया करते हैं। समझ रहे हो? बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जो यार स्ट्रेट लाइन पे लाया करेंगे, कुछ यहाँ होंगे, कुछ यहाँ होंगे। अगर मैं जूम करके बताऊं तो ये जो दो पॉइंट है, इन दो पॉइंट के बीच में भी इन्फिनिटी पॉइंट्स होंगे। और मैं अगर जूम करूंगा तो इसके बीच में भी और बहुत सारे पॉइंट आ जाएंगे। तो एक स्ट्रेट लाइन पे इन्फिनिटी पॉइंट्स लाया करते हैं ना। ये यहाँ भी इन्फिनिटी तक जा रही है स्ट्रेट लाइन, और नीचे भी माइनस इन्फिनिटी तक जा रही है। तो ये बात समझ में आ गई यार, एक स्ट्रेट लाइन पे बहुत सारे पॉइंट लाया करते हैं। अब अगर मुझे इन सारे पॉइंटों के बारे में जानना है तो मैं एक एक करके अगर देखने लग गया तो भाई मेरी जिंदगी निकल जाएगी। तो मैंने क्या करा, मैंने इक्वेशन बनाई, है ना, मतलब जिसने बनाई उसने ये बना दिया y इज इक्वल टू, एक सेकेंड, y इज इक्वल टू एम ऑफ एक्स प्लस सी, ये बना दी उसने इक्वेशन। और उसने बोल दिया कि भाई तुम एक इक्वेशन की स्लोप डाल दो इसमें, और इसमें y इंटरसेप्ट डाल दो, और तुम्हें x और y के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है ना, जैसे मान लो हो हो सकता है हो सकता है एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर रही हो, है ना, तो सारे ऑर्डर्ड पेयर आप इसमें डाल दो, ये आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगी। सेटिस्फाई करने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाएगी। तो इक्वेशन का तो चलो एक ठीक है मतलब हो गया कि मतलब इस लाइन पे जितने पॉइंट होंगे वो सारे उसमें लाई करेंगे, प्लस कोई बाहर का पॉइंट उसको सेटिस्फाई ना कर जाए। तो मतलब कोई बाहर का जो आपने पॉइंट डाला है वो इसको सेटिस्फाई ना कर जाए, अगर वो इसको सेटिस्फाई कर गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब ये हो गया कि एक लाइन पे जितने पॉइंट लाया करते हैं वो सारे उसको सेटिस्फाई करें और बाहर का कोई बंदा सेटिस्फाई ना कर जाए। अब ये लाइन, ये इक्वेशन आई कैसे, उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो आप सोच के गाइस सी, मैंने यहाँ पे चार एक्सिस बना दी है, चार प्लेन बना दिया। अब देखो स्ट्रेट लाइन कैसी दिख सकती है। हो सकता है स्ट्रेट लाइंस ऐसी हो, है ना, सारी ऐसी हो, ऐसी 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 ऐसी, या फिर हो सकता है ऐसी या फिर हो सकता है ऐसे बिल्कुल वर्टिकल हो सकता है ऐसे हॉरिजॉन्टल हो। ये चार ही तरह की स्ट्रेट लाइन बन सकती है, समझ रहे हो? मतलब ऐसी हो तो ऐसी भी, ऐसी भी, ऐसी, ये सारी यहाँ पे इंक्लूड हो गई, है ना। अब मैं तो मतलब इस इतने तरीके की स्ट्रेट लाइन है, पर मैं तो इसकी बात करना चाहता हूँ। मैं इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की बात करना चाहता हूँ। मतलब मैं एक ऐसी इक्वेशन बिल्ड कर रहा हूँ जिसमें ये इस स्ट्रेट लाइन में जितने भी पॉइंट्स होते हैं ना वो सारे सेटिस्फाई कर जाए, और बाकी स्ट्रेट लाइनों पे जो पॉइंट होते हैं ना, मतलब इस पे भी बहुत सारे पॉइंट होंगे, इससे भी बहुत सारे पॉइंट होंगे, वो सेटिस्फाई ना करें। तो अब मैंने क्या करा, मैंने ये चीज़ देखी, मतलब आप भी वीडियो को पॉज करके देखना कि इस स्ट्रेट लाइन्स में इनमें इनमें और इनमें डिफरेंस क्या क्या है। आई थिंक आपने सोचा होगा। तो एक जो डिफरेंस सबको दिख गया होगा वो है यार एंगल का। मतलब ये एक्स एक्सिस के साथ कुछ अलग एंगल बना रही है, सारी ये सेम बना रही है, ये कुछ अलग है, और ये कुछ अलग एंगल बना रही है। मतलब ये तो भाई एक्यूट एंगल बना रहा है, ये ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और ये 0 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो एक चीज तो समझ में आ गई कि ये सारी जो स्ट्रेट लाइन है ये एंगल अलग अलग बना रही है एक्सिस के साथ। तो अगर मैंने अपनी इक्वेशन में एंगल को फिक्स कर दिया, अगर मैंने अपनी इक्वेशन में एंगल को फिक्स कर दिया, मान लो मैंने यही एंगल कर दिया फिक्स, तो ये वाली सारी स्ट्रेट लाइन रिजेक्ट हो जाएंगी, ये वाली भी सारी रिजेक्ट हो जाएंगी, और ये भी सारी रिजेक्ट हो जाएंगी। अब सिर्फ यही स्ट्रेट लाइन बची, इन सब का जो एंगल है वो सेम है, तो उसको अपन अलग से बना देते हैं। ओके, तो ये वाली सारी स्ट्रेट लाइन बच गई। अब इन सबका एंगल तो सेम है और एंगल अपन ने फिक्स कर दिया।
अब और चीज देखो कि ये स्ट्रेट लाइन जिसकी हमें इक्वेशन बतानी है, इसमें और बाकी सब में क्या डिफरेंस है। आई थिंक आपने सोचा होगा, इसमें एक डिफरेंस है वाई इंटरसेप्ट का, मतलब ये वाई कोऑर्डिनेट को अलग पॉइंट पे कट कर रही है, ये वाई को अलग पे, ये इसको ये अलग पे, ये अलग पे। ये जो सारी स्ट्रेट लाइन है ये वाई कोऑर्डिनेट को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो अगर मैं इनका वाई इंटरसेप्ट भी फिक्स कर दूं, तो जैसे मान लो मैंने ये वाला वाई इंटरसेप्ट फिक्स कर दिया, यही वाला जिस स्ट्रेट लाइन के अपन को इक्वेशन चाहिए, तो बाकी की सारी रिजेक्ट हो जाएंगी अगेन। एंड सी हमारे पास सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन बची है जिसकी इक्वेशन हमें चाहिए थी। मतलब अगर हमने दो पॉइंट फिक्स कर दिया, एंगल और वाई इंटरसेप्ट, तो इस दुनिया की सारी स्ट्रेट लाइन खत्म हो जाती है और हमें सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन बचती है जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हो। तो जो आपने इक्वेशन पढ़ रही है अब तक y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, उसमें ये चीज तो क्लियर हो गई कि m यहाँ पे है क्यों और c यहाँ पे है क्यों, है ना। मतलब x और y क्यों है ये तो भाई आपको पता ही होगा, क्योंकि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, और आप x कॉमा y के ऑर्डर पेयर जो है इसमें सेटिस्फाई कराओगे तो x और y तो होने ही चाहिए, राइट। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो है, ये इसमें आपको ये समझ में आ गया कि m क्यों है और c क्यों है। अब आप ये सोचो कि c यहाँ ही क्यों है, c मल्टीप्लाई क्यों नहीं हो रखा। और फिर आप अगले पॉइंट पे ये भी सोचो कि m यहाँ मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है, इसके साथ ऐड क्यों नहीं हो रहा, या इसके साथ मल्टीप्लाई क्यों नहीं हो रहा, या इसके साथ ऐड क्यों नहीं हो रहा, या इसके साथ मल्टीप्लाई क्यों नहीं हो रहा। आई थिंक आपने सोचा होगा। तो कांस्टेंट का तो यार देखो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि अपन ने जैसे ही एंगल को फिक्स करा था ना, तो एंगल को फिक्स करते ही सारी स्ट्रेट लाइन खत्म हो गई थी और सिर्फ ये वाली वैरायटी की स्ट्रेट लाइन बची थी, ठीक है। तो आप ये बताओ, ये जो स्ट्रेट लाइन है, मतलब ये जो वाई इंटरसेप्ट है और ये वाला जो वाई इंटरसेप्ट है, इसमें कुछ डिस्टेंस का फर्क है। मैं मान लेता हूँ 2 यूनिट का फर्क है, ठीक है। मतलब अगर इसका इंटरसेप्ट सी है तो इसका जो इंटरसेप्ट है वो c+2 होगा। ये बात समझ में आ रही है। अब c को ऐड क्यों करा ये समझो, है ना। इस ये आपको ज्यादा समझ आएगा जब मैं y इक्वल टू एक्स ये वाली लाइन लूंगा। तो ये y इक्वल टू एक्स है और सबको पता है इसका y इंटरसेप्ट जो है वो 0 है, क्योंकि वो 0,0 पे y एक्सिस को टच करती है। तो इसका कांस्टेंट 0 है और इसकी इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एक्स। अब मैं एक दूसरी स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ जिसकी जो y इंटरसेप्ट है ना वो y इक्वल टू एक्स से जस्ट 1 यूनिट ऊपर हो। ये लो, ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन बना दी और ये जो गैप है ये 1 है, मतलब ये वाला जो पॉइंट है 0,1 है और ये 0,0 है। अब ये वाली ऊपर वाली जो स्ट्रेट लाइन है ना, ये इससे जस्ट 1 यूनिट ऊपर है। तो इसकी अगर मुझे इक्वेशन लिखनी है तो इसकी इक्वेशन कैसे आएगी, y इक्वल टू एक्स प्लस वन। एक्स प्लस वन इसलिए आया क्योंकि अगर आप इसमें x को 0 डालोगे y इक्वल टू एक्स वाली में, तो आपका y भी 0 आ जाएगा। मतलब इस पे 0,0 पॉइंट लाया करता है। लेकिन अगर आप इस पे बात करोगे तो इसमें जैसे ही आप x0 डालोगे, x0 मतलब y एक्सिस, तो आपका y1 आ जाएगा। समझ रहे हो, इसलिए ये इस पॉइंट से पास करी और ये ओरिजिन से पास करी, इसलिए 1 को आपने ऐड ही करा। अगर आप मल्टीप्लाई करते तो कुछ अलग रिजल्ट देखने को मिलता। समझ रहे हो, जैसे अगर आप y इज इक्वल टू मान लो 2x लिख देते और आप बोल रहे हो ये जो 2 है ये y इंटरसेप्ट है, तो ये भी यार 0,0 को सेटिस्फाई करता है। पर आपने जो स्ट्रेट लाइन बनाई वो तो 2 यूनिट ऊपर होनी चाहिए थी, तो ये तो गलत आ गया ना भाई। तो इसलिए आपने कांस्टेंट को मल्टीप्लाई ना करके ऐड करा। अब आप ये सोचो कि चलो कांस्टेंट का तो समझ में आ गया, पर ये आपने m को मल्टीप्लाई ही क्यों करा, ये आपने ऐड क्यों नहीं करा। आई थिंक आपने सोचा होगा। अगर आपको आंसर मिल गया तो बढ़िया, और अगर नहीं मिला तो भाई आप पता करो आंसर इसका, है ना। मतलब मुझे तो पता है, पर आप थोड़ा सा डिकोड करो क्या स्लोप मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है। अगर आप थोड़ा डिकोड करोगे ना तो आपकी जो क्यूरियोसिटी है वो और ज़्यादा बढ़ेगी, और आप जैसे छानबीन करोगे ना, अलग अलग चैनल्स पे जाओगे और चैट जीपीटी से पूछोगे तो आपको मज़ा भी आएगा। जैसे अपने स्ट्रेट लाइन की बात करी तो अब मेरे हिसाब से आपको सर्कल का लॉजिक भी बहुत आसानी से क्लियर हो गया होगा। क्योंकि अगर कोई भी एक सर्कल है जिसका सेंटर x1, y1 है और उसकी रेडियस r है, तो उसकी इक्वेशन आप सबको पता है, वो x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, ये इसकी इक्वेशन होती है। तो अब इसमें जस्टिफाई हो रहा है कि x1 y1 क्यों है और रेडियस क्यों है, क्योंकि अगेन सेम लॉजिक भाई, सेम लॉजिक से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि अगर ये एक प्लेन है ना, मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम है अपना, तो इसमें बहुत सारे सर्कल होंगे, एक सर्कल की वैरायटी ऐसी होंगी, ठीक है। कुछ सर्कल ऐसे होंगे, कुछ सर्कल यहाँ बैठे होंगे भाई, कुछ हो सकता है यहाँ बैठे होंगे, कुछ नेगेटिव में बैठे होंगे,
ये लो मैंने बहुत सारे सर्कल बना दिए, ठीक है। तो ये सारे सर्कल पॉसिबल है, मतलब इनसे भी बहुत ज़्यादा सर्कल पॉसिबल है। लेकिन जैसे ही आपने सेंटर फिक्स करा x1 कॉमा y1, मान लो आपने x1 कॉमा y1 0,0 फिक्स कर दिया, तो जिन सर्कल्स के सेंटर 0,0 हैं वो तो बच जाएंगे और बाकी सारे रिजेक्ट हो जाएंगे। इसका मतलब ये रिजेक्ट हो गया, ये रिजेक्ट हो गया क्योंकि इनका सेंटर 0,0 नहीं है। ये भी रिजेक्ट, ये भी रिजेक्ट, ये भी रिजेक्ट। तो जो रिजेक्ट हो गए उनको मैं हटा देता हूँ। ये सारे सर्कल आपके रिजेक्ट हो गए और ये सारे बच गए क्योंकि इनका सेंटर 0,0 ही है। अब आपने एक और चीज़ फिक्स कर दी, वो है इनकी रेडियस। मान लो आपने ये रेडियस फिक्स करी, तो इस रेडियस से बड़े जितने भी सर्कल होंगे वो सारे भी रिजेक्ट हो जाएंगे और इससे छोटे जो सर्कल होंगे वो भी सारे रिजेक्ट हो जाएंगे। एंड सी आपके पास बस एक ही सर्कल बचेगा जिसकी जो सेंटर है वो x1, y1 है और रेडियस r है। तो इसलिए आपकी जो इक्वेशन है उसमें x1, y1 है और r आया। तो मेरे हिसाब से आपको भाई क्लियर हो गया होगा। और ये सेम लॉजिक आप भाई पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, स्फेयर, किसी की भी इक्वेशन में आप लगा सकते हो। और अब मैं आप बोलूँगा आप ना नई इक्वेशन बनाने की सोचा करो, है ना। जैसे मैंने जब ये लॉजिक सीखा था ना, तो मैंने सोचा था कि यार ऐसा अगर मैं क्यूबॉइड की अगर एक इक्वेशन बनाऊं तो वो कैसी दिखेगी, उसमें मैं ऐसे क्या पैरामीटर्स लूं जो बाकी सारे क्यूबॉइड को रिजेक्ट कर दे। मतलब जैसे मान लो एक प्लेन, अगेन बहुत सारे क्यूबॉइड्स हैं, ऐसे क्यूबॉइड ही क्यूबॉइड है ना। तो मैं ऐसे क्या पैरामीटर लूं जो सिर्फ इस क्यूबॉइड की बात करे और बाकी सारे अपना आप रिजेक्ट हो जाए। तो ऐसे आप सोचो, है ना। मतलब फ्री टाइम में अगर आप सोचोगे तो आपको किसी के आंसर मिलेंगे नहीं मिलेंगे, फिर आप इन्वेस्टिगेट करोगे, आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो आई थिंक यार डेट्स इट, है ना। पूरी वीडियो में हमने क्या सीखा वो मैं आपको बता देता हूँ। इक्वेशन बेसिकली वो होती है, ताकि अगर आप लाइन की इक्वेशन पता कर रहे हो तो उस लाइन पे जितने भी पॉइंट है वो सारे उसको सेटिस्फाई करो और बाकी कोई सेटिस्फाई ना करे। ये तो इक्वेशन हो गई। इक्वेशन में जो आप चीज़ें डालते हो, जैसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में आपने एक तो स्लोप डाल दी और एक आपने कांस्टेंट डाल दिया। तो स्लोप क्यों डाली और कांस्टेंट क्यों डाला, उसका कारण ये होगा क्योंकि आपको कुछ पैरामीटर्स ऐसे डालने होते हैं जिससे आपकी स्ट्रेट लाइन जो है वो डिफाइन हो सके कि हाँ मैं इस ही स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूँ, मैं और किसी स्ट्रेट लाइन की बात ही नहीं कर रहा, है ना। तो इसलिए आप ऐसे कुछ पैरामीटर्स डालते हो अपनी इक्वेशन में जो कि आपके जो एक जो आपका जो मतलब स्ट्रेट लाइन की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो उसको जस्टिफाई करे। सेम गोज फॉर सर्कल, क्या आपने दो पैरामीटर डाले, एक सेंटर और एक रेडियस, जिससे ये डिफाइन हो गया कि आप किस सर्कल की बात कर रहे हो, है ना। आई थिंक यार डेट्स इट। आई होप आपको भाई अच्छा लगा होगा और आपको सुन के मज़ा आया होगा। अगर आप चाहते हो कि ऐसी और वीडियो आती रहे तो भाई कमेंट करो और ये भी बताना आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। किसी में भी आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता हो कि यार ये ही क्यों है, इसके अलावा ही क्यों कुछ क्यों नहीं है, तो आप कमेंट कर सकते हो।